अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सर नियरेस्ट नेबर की कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट नेबर कि सर नियरेस्ट नेबर हमारा कोई है उसकी कैलकुलेशन कैसे करें। अब नियरेस्ट नेबर कहने का मतलब क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर नियरेस्ट नेबर किसको बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारा ये कंसर्न्ड एटम है, कंसर्न्ड एटम है। अब ये सराउंडेड है सर सर्टेन एटम से, तो ये जो इमीडिएटली एटम अटैच है इसको हम क्या बोलेंगे, नियरेस्ट नेबर। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी उसको हम बोलेंगे नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर, ये कहा जाएगा। उसके बाद जो लेयर होगी सर उसको हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। और उसके बाद वाली जो होगी उसको हम बोलेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। आया समझ में? जितने बार नेक्स्ट लगाते जाओगे उतनी ही दूर होता जाएगा। जो पहला वाला है वो नियरेस्ट नेबर है, उसके बाद नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक, तो ये हमें कैलकुलेशन करना है सर यहाँ पर। तो जो फंडा है सर वो क्या है, एक तो इसका इजी तरीका है, ठीक, जो दूसरे वीडियो में है उससे हम लोग देख करके वहां सीख सकते हैं। यहाँ आज कुछ नया तरीका हम लोग देखने जा रहे हैं, वो क्या है कि सर जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये 8 क्यूब है, हम लोगों ने पहले बना रखा है 8 क्यूब। तो ये वाला अगर हम क्यूब कंसिडर करके चल रहे हैं सर, तो इस क्यूब में जो हमारे एटम्स हैं उनको मैंने अलग से बनाया हुआ है ये, और यहीं पे एक लड़का खड़ा हुआ है। R1 रूम है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8, 8 रूम है, 8 रूम की नंबरिंग की गई है। और जो R1 रूम है सर इसमें एक लड़का खड़ा है, ये लड़का है, ठीक, वो यहाँ खड़ा हुआ है। तो सर अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा अरेंजमेंट है वो क्या क्या हो सकता है। सपोज करो हमारा कॉर्नर है, फेस सेंटर एटम है, कोई भी है, तो उनको हम लोग लेके चल रहे हैं कि सर यहाँ पर जो हमारे अभी कॉर्नर वाले 4 एटम ऊपर दिख रहे हैं, 4 एटम नीचे दिख रहे हैं, ठीक, इनका कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है ये हमें ध्यान रखना है। वैसे तो हमें पता ही है सर कि कॉर्नर वाला 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है, फेस सेंटर वाला हाफ का करता है, बॉडी सेंटर वाला 1 का करता है, एज सेंटर वाला 1/4 का करता है। ये तो सभी लोग ने पढ़ रखा है, पढ़ा दिया मैंने, ये चीज जान गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न डिफरेंट है। वो क्या है कि सर हमें इस रूम को लेके चलना है, इस रूम को लेके चलना है, और इन 8 क्यूब के सिवाय किसी और रूम के अगल बगल कल्पना नहीं करनी है, अगल बगल कल्पना नहीं करनी है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने जो ये रूम कंसिडर किया है सर, अगर हम इस वाले एटम को देखें जो कि आपके कॉर्नर पे है, वो एटम यहाँ वाला है, ठीक है। तो वो एटम जो है सर वो 8 रूम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/8 का। सर ये भी एटम कॉर्नर का ही है, ये एटम कॉर्नर का ये वाला है, ठीक है। अब ये बताओ ये कितने रूम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिलहाल इसके बगल में कोई यूनिट सेल नहीं बनाया ना मैंने, तो इसके बगल में कोई यूनिट सेल नहीं बनाया, यानी उनके बारे में नहीं सोचना है। तो सर ये वाला जो है वो कितने रूम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 2 3 4, तो एक के साथ कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/4 का, ठीक। अब आते हैं आगे वाले कॉर्नर की बात करते हैं सर, ये वाला। अब ये वाला जो एटम है देखो, ये वाला नीचे वाला क्यूब का तो पार्ट है ही है सर, ऊपर वाले क्यूब का भी पार्ट है, बस यही दो में कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसी और में नहीं कर रहा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2 का। सर इस वाले कॉर्नर एटम की बात करते हैं, ये कॉर्नर एटम यहाँ पे है सर, ये वाले इस वाले रूम में भी है, इस वाले रूम में भी, इस वाले में भी, इस वाले में भी है, आगे आगे फेस है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1/4 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया सर 1/4 का, ठीक है। अब नीचे वाले जो 4 एटम है सर उनके बारे में सोचते हैं। ये एटम जो बॉटम पे है आगे, ठीक, तो ये इस वाले रूम में भी, इस रूम में भी है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2 का, ठीक। ये सर कॉर्नर पे पड़ गया सर, एकदम आगे निकला हुआ, किसी और यूनिट सेल का पार्ट ही नहीं है सर, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 का, 1/1 लिखा है मतलब 1 का। सर ये वाले अगर हम एटम की बात करते हैं तो ये 2 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2 का, ठीक। और एक एटम ये बचा सर अंदर वाला, इसको देखो तो ये 4 बेस में जो 4 यूनिट सेल है सर उनमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/4
4 का। अभी हमने केवल कॉर्नर एटम को लेके चले और कॉर्नर एटम की कंट्रीब्यूशन बताए। कॉर्नर का हमारा वैसे तो कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है सर, लेकिन ये जो हमारे कंसर्न एटम है सर, वो पूरा हम 3 डायमेंशनल स्पेस में हम नहीं जा रहे हैं। हमने केवल क्या कैलकुलेट किया कि सर ये वाला जो रूम है वो उसके साथ साथ उसके सराउंडिंग में ये 8 रूम है, उन्हीं में कैलकुलेशन करनी है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने सोचा, तो ये रिजल्ट निकल के आया कॉर्नर एटम का। अब बात करते हैं सर फेस सेंटर पे जो एटम है उसकी। तो ये जो फेस सेंटर एटम है सर, इसकी बात करें तो ये वाला जो है फेस सेंटर एटम यहाँ दिखाया गया है, ये इस रूम में भी आ रहा है, उसके ऊपर वाले रूम में भी जा रहा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2 का। वैसे भी फेस सेंटर का तो 1/2 ही होता है। अब हम पीछे वाले फेस सेंटर की बात करते हैं सर, पीछे वाला फेस सेंटर की बात करते हैं। तो पीछे वाला फेस सेंटर जो है सर, इस वाले रूम में भी है और आगे वाले रूम में भी है। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/2 का। इस लड़के के पीछे है ये, ठीक है। तो ये पीछे वाला फेस सेंटर दिखाई दे रहा है, आया समझ में। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर आगे वाले फेस की, ये जो आगे वाला फेस है इस रूम का फ्रंट जिसमें शीशा लगा हुआ है उस पे, तो यहाँ वाला एटम तो सर पूरा पूरा इसी रूम का पार्ट है, कहीं और जा नहीं रहा है। तो इस फेस सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना लेके चलेंगे हम लोग 1 लेके चलेंगे, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं ये वाले फेस सेंटर एटम का, ये वाला फेस सेंटर एटम इस वाले रूम में भी है, R1 में भी R2 में भी है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2 का। सर जो बॉटम पे है सर वो इसी में है और कहीं नहीं जा रहा, किसी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा, तो इसको हम लोग क्या लेके चलेंगे 1। और एक बचा सर ये वाला भी एटम सर इसी में है, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना लेके चलेंगे हम लोग 1/1। इसका कंट्रीब्यूशन कितना लेके चलेंगे बेटा 1/1। यहां तक समझ में आया। तो ये चीज हम लोग को याद रखना है, अगर नियरेस्ट नेबर की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो हम लोग को इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। नियरेस्ट नेबर क्या होता है, कैसे हम लोग को एटम्स लेना है, कौन कौन सा। अब जैसे बॉडी सेंटर पे कोई एटम, अब एडिशनल क्या बचेगा बॉडी सेंटर पे एटम, देखो इसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। कॉर्नर वाले हो गए तो प्रिमिटिव हो गया, ठीक। जो पहला हेडिंग हम लोग का डिस्कस करेंगे अभी नियरेस्ट नेबर का, तो उसका पहला हेडिंग डिस्कस करने के लिए हमारे जो 8 एटम चाहिए तो उनके बारे में हम लोगों ने सोच लिया। फिर उसके बाद आते हैं सर फेस सेंटर। फेस सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे है तो कॉर्नर भी देख लिया, फेस सेंटर भी देख लिया। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा प्रिमिटिव है तो वो केस हो गया, ठीक है, कि एटम कॉर्नर पे है तो वो सारे फेस सेंटर से एटम हटा दो सर, तो प्रिमिटिव के बारे में सोच लेंगे। एफसीसी सर पूरा हो गया क्योंकि कॉर्नर और फेस सेंटर पे एटम है। सर बीसीसी की बात करता है तो सर फेस सेंटर से एटम उतार दो, कॉर्नर पे रखो और एक बॉडी सेंटर पे रख के सोच लो। तो 3 यूनिट सेल जो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है वो सारी हो जा रही कि नहीं हो जा रही यहाँ से। तो बीसीसी भी हो गया, एफसीसी भी हो गया और सिंपल क्यूबिक भी हो गया, ठीक। इसको नोट करें जल्दी से। सिंपल क्यूबिक को सबसे पहले ले रहे हैं, सबसे पहले हेडिंग हम लोग की सिंपल क्यूबिक। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सर एटम्स कहाँ पे होंगे, केवल कॉर्नर पे होंगे, 4 ऊपर कॉर्नर और 4 नीचे कॉर्नर, ठीक। तो अगर हमने फेस सेंटर एटम को हटा दिया, फेस सेंटर एटम जो हमने ग्रीन रंग से बनाए हैं उनको भूल जाओ, तो 4 ऊपर कॉर्नर 4 नीचे कॉर्नर, यही चीज है। अब यहाँ पे हमें अगर बात करें कि सर नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, तो हम जानते हैं कि सर सिंपल क्यूबिक में जो कॉर्नर वाले एटम है 4, ये चारों आपस में जुड़े रहते हैं। नीचे वाले 4 हैं वो भी चारों आपस में जुड़े हुए हैं और वर्टिकली भी जुड़े हुए हैं सर। तो अब ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है सिंपल क्यूबिक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों एटम टच में है सर, टच में है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए जो हम लोग का तरीका है कि सर एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तो हम लोग सिंपल क्यूबिक के लिए हमेशा बोलते हैं कि a बराबर 2r होगा सर। क्या बोलेंगे, a बराबर 2r। तो ऐसी कंडीशन में सर यहाँ जो ये एटम है और ये एटम टच में है तो ये नियरेस्ट नेबर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, nn मतलब नियरेस्ट नेबर। तो इनकी 2 तरीके से हम लोग, बल्कि 2 या 3 तरीके से लेंथ को डिफाइन करेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस। तो एज लेंथ a के टर्म में, एज लेंथ के टर्म में डिफाइन किया, एज लेंथ कितनी है a। तो हम लोग लैंग्वेज में याद करेंगे कि सर इनके बीच की डिस्टेंस जो आती है वो एज लेंथ आती है, ठीक है। और एज लेंथ है कितनी a। अगर रेडियस के टर्म में पूछे तो हम a बराबर 2r लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो a बराबर हमने लिख दिया सर 2r। a बराबर क्या लिख दिया 2r। अब इस तरीके के कितने एटम हैं, नंबर ऑफ एटम्स इस तरीके के कितने हैं। तो एक तो तरीका है कि सर आप कॉर्नर बैठो और 3 डायमेंशनली सोचो, ठीक। कि सर अगर हमने सपोज करो हम कॉर्नर बैठ जाए तो कॉर्नर पे हमारे इधर एक एटम दिखाई दे रहा है, एक एटम आगे दिखाई दे रहा है, एक एटम इधर दिखाई दे रहा है, एक एटम पीछे हो गया,
तो दो दो चार, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, सर 6 है। तो ये हम लोग ने डायरेक्टली निकाल लिया कि सर नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसके, 6। इस तरीके के कितने एटम है, 6। एक तो ये तरीका है सोचने का। नहीं तो दूसरा सर कैलकुलेशन करके निकालना चाहते हैं तो कैलकुलेशन भी हो जाएगी। सर ये जो एटम हमने को लेके चलना है वो अंदर वाला एटम लेके चलना है, 8 क्यूब में जो अंदर वाला एटम है उसको लेके चलना है। तो ये सर कॉर्नर वाला एटम कितने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 8 में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 8 में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इस 8 में कंट्रीब्यूट करते हुए इसको इस तरीके के कितने एटम अपने क्यूब में दिखाई दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है, अपने क्यूब में कितने दिखाई दे रहा है। अगर तुम इस कॉर्नर एटम को लेके चलोगे तो इसको सर अपने क्यूब में सटे हुए एटम जो है वो कितने दिखाई दे रहे हैं, सर ये दोनों टच में है, ये दोनों टच में है और ये दोनों टच में है। कितने हो गए, 3। तो 8 में हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा इन तीनों का कंट्रीब्यूशन देखो, ठीक है। कॉर्नर वाले एटम से, ये हमारा कंसर्न एटम है कॉर्नर वाला एटम, तो इससे जो हमारे इमीडिएटली एटम टच में है, सर ये वाला एटम की बात कर लो या ये वाले एटम की बात कर लो या नीचे वाले एटम की बात कर लो, तीनों का ही कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4 का। इसमें सर 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया, ये कटा 2 जाए, ये कितना आ गया 6। समझ में आया ये चीज। या तो हम ये कैलकुलेशन सर बचना चाहते हैं इससे, तो हम ऐसे ही सोच सकते हैं सर कि हम कॉर्नर में बैठे हैं सर और हम देख लें कि हमारे कंसर्न एटम कितने हैं। तो चूंकि हम 8 क्यूब में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मेरे इधर भी एटम होगा सर जो वो टच में होगा, इधर वाला एटम भी टच में होगा, आगे वाला एटम भी टच में है, पीछे वाला एटम भी टच में है, ऊपर वाला एटम भी टच में है और नीचे वाला एटम भी टच में है। तो 6 आ गया सर। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि सर हमने अपने ही क्यूब में केवल हम झांक सकते हैं, तो हम अपने ही क्यूब में केवल झांक सकते हैं, तो अपने क्यूब में झांक के देखें कि सर यहाँ वाला एटम है, यहाँ वाला एटम है और यहाँ वाला एटम है। सिंस मैं 8 क्यूब में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इसलिए 8 लिख दिया। मेरे को कंसर्न 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 लिख दिया। अब इनका कंट्रीब्यूशन कितना है वो यहां से हम लोग को याद रखना है कि सर ये वाला एटम जो है, ये कॉर्नर एटम जो 1/4 का कंट्रीब्यूशन, ये वाला भी 1/4 का कंट्रीब्यूशन और ये वाला 1/4 का कंट्रीब्यूशन, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया कितना 6। 2 रास्ते आपके पास, जो अच्छा लगे वो आप अपनाइए, ठीक। अब उसके बाद नियरेस्ट नेबर के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर। नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर क्या होगा भाई, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सर ये दोनों जो फेस डायगोनल है, अगर आप खुद सोचो कि सर 4 एटम ऐसे रखे थे, 4 एटम नीचे थे, ठीक, सब टच में, ये दोनों कांटेक्ट में थे सर, ये तो नियरेस्ट नेबर हो गया। अब इसका जो डायगोनली अपोजिट है सर, ये वाला जो है वो क्या होगा, ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये दोनों जो है क्या है, नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर है, सेकंड नेक्स्ट दूरी पे ये दोनों, ठीक। तो इनको हम लोग नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर बोलेंगे। इनकी लेंथ कितनी आएगी सर, ये a है और ये a है, तो इनका लेंथ कितना आ जाएगा, a√2। तो वो लिख दिया गया पहले से कि ये सर a√2 है। और इसको हम लोग की लैंग्वेज फॉर्म में याद रखेंगे, मैंने बोला a√2 नहीं याद रखेंगे, लैंग्वेज फॉर्म में याद रखेंगे। वो है कितनी, फेस डायगोनल, ठीक। और फेस डायगोनल हम जानते हैं a√2 होता है सर। अब a को r के टर्म में रिलेट करना है तो 2r रख दो, ठीक है, तो 2r√2 हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू रख देंगे, वो तो अलग सी बात है, वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमें जो 2 चीजें याद रखनी है, एक तो a√2 और उसको लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन क्या है उसकी, फेस डायगोनल। अब इस तरीके कितने एटम होंगे, ठीक है, अब इस तरीके कितने एटम होंगे सर, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान पड़ेगी लेकिन इसको सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे इसके पहले वाले में हमने कहा कि सर सोच लो तो ज्यादा आसान है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें ये चीजें याद रखनी पड़ रही हैं। तो इसका इफेक्ट यहाँ देखने के लिए मिलता है कि सर इन कैलकुलेशन से बड़ी आसानी से निकल आएगा, लेकिन इसका 3 डायमेंशनली सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूँ। अब अगर हम बात करें कि सर इससे ये वाला जो एटम है वो हमारी नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर है, बोलो भाई, यहां से यहां वाला तो क्या हो गया, नियरेस्ट नेबर हो गया। सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो हम फेस सेंटर एटम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए फेस सेंटर एटम मैं यहां से हटा दे रहा हूं। मैं फिर से बना दूंगा आपके लिए जिससे आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है, ये गया। अब हम देख रहे हैं कि सर ये नियरेस्ट नेबर था, सर ये भी नियरेस्ट नेबर था और ये भी नियरेस्ट नेबर था, यहां से यहां तक। तो इनकी कैलकुलेशन से हमने 3 रखा और 1/4 का कंट्रीब्यूशन निकाल के सॉल्व कर लिया। अब अगर हम यहां से यहां आ रहे हैं तो सर ये क्या है, ये नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर, 3n बना दो तो चलेगा, 3n मतलब नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर, ठीक है। इसका कितना है, हाफ। सर इससे ये वाला आ जाओ,
ये भी हमारा नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर है, फेसी डायगोनल तो है ये, तो ये भी हमारा नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर है सर, ये भी हाफ है सर। इससे ये वाले फेस पे आ जाओ, यहां से यहां तक, तो ये भी हमारा नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर है सर, और ये भी हाफ है। यानी कि नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर के लिए अगर हम जा रहे हैं तो कॉर्नर एटम है सर कितने, 8 इन, और इस तरीके कितने एटम दिखाई दिए हमें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गए सर। और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है सर, हाफ का कंट्रीब्यूशन है, तो काटो इससे, 4 और 4 3 12, तो इस तरीके के कितने एटम है। नंबर ऑफ सच एटम की बात करें अगर हम, तो नंबर ऑफ सच एटम बराबर 12। नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर हमारे कितने निकल के आ गए बेटा, 12। समझ में आ रहा है ये चीज। लेकिन सर हम जैसे कहे कि सर कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, हमें कैलकुलेशन से डर लगता है, तो उसके लिए भी हम सोचने का तरीका बता देते हैं। सपोज करो कि मैं हूं सर कॉर्नर एटम, मैं क्या हूं, कॉर्नर एटम, मैं अपने आप को कॉर्नर पे ले जाऊं। अब कॉर्नर पे मैं खड़ा हो गया, अब मेरे से एक डायगोनल ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर इस कॉर्नर की बात किया मैंने, तो यहां से एक डायगोनल आ रहा है कि नहीं, ये फेस डायगोनल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो मैं अपने आप को वहां ले जाता हूं, मेरे से एक फेस डायगोनल ऐसे आ रहा है, ठीक, नीचे की ओर हाथ दिख रहा होगा मेरा, एक फेस डायगोनल इधर जाएगा सर, क्योंकि मैं तो बीच में हूं, मैं तो उन 8 क्यूब के बीच में हूं ना, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, 2 हो गया सर। ऐसे 2 नीचे हैं तो ऐसे 2 ऊपर होंगे, यानी क्या बन गया, एक्स बना कि नहीं बना, एक्स बना कि नहीं बना, एक्स ऐसे ही तो बनता है सर। ये हो गया ऊपर वाले आर्म, ये हो गया नीचे वाले, तो ये सर फेस डायगोनल है जो मुझसे निकल रहे हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक। अब मैं अपना प्लेन घुमा दूं सर, तो 2 नीचे और 2 ऊपर, कितना हो गया, 2 और 2 4, ये 4 हो गए और ये 4 हो गए, 8 हो गए सर। वैसे ही एक एक्स हमें हॉरिजॉन्टल बनाना है, एक फेस डायगोनल ऐसे निकल रहा है, एक फेस डायगोनल ऐसे निकल रहा है, एक फेस डायगोनल पीछे गया, एक फेस डायगोनल पीछे गया, कितना हो गया 12। ये हमसे निकलने वाले फेस डायगोनल हैं जो नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर है हमारे, वो चीज आ गए। अब इन 12 को देखने के लिए सर ऐसे अगर इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है तो भैया ये चीज तो याद रखनी पड़ेगी, ठीक, क्वालिफाई करना है ना, तो एक कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये 1/4, यहां से यहां तक 1/2, यहां से यहां तक 1/2 और यहां से यहां तक 1/2 हो जाएगा सॉल्व। अब उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के लिए। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर कौन सा होगा सर, ये दोनों तो नियरेस्ट है सर, ये उससे दूरी पे हो गया, उससे अधिक दूरी पे, और ये वाला उससे अधिक दूरी पे आएगा, तो इसकी डिस्टेंस भी बढ़ रही है सर। ये वाली a थी, a√2 की वैल्यू a से ज्यादा आएगी कम आएगी, 1.4148 बड़ा हो गया सर a से, और ये वाली जो है सर a√3 हो गई 1.732a, तो ज्यादा हो गया ये। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है, और a√3 जिसको हम बॉडी डायगोनल के टर्म्स में याद करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे बॉडी डायगोनल के टर्म्स में, और a की वैल्यू अगर r से रिप्लेस करनी है तो a बराबर 2r रख के हम लोग रेडियस के टर्म में बता सकते हैं। अब इस तरीके कितने एटम हो गए हमें ये सोचना है, तो आ जाओ सर। नंबर ऑफ एटम अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉर्नर वाला एटम को लेके चल रहे हैं सर, वो कितने क्यूब में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 8 में। इस तरीके के कितने एटम एक क्यूब में दिखाई दे रहे हैं, अपने क्यूब में झांक करके उसने देखा कि इस तरीके के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस की बात कर रहे हो सर, a√3 आ रही है, एक ही है, तो एक हो गया सर ये, ठीक। और अगर हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन कितना है 1, कंट्रीब्यूशन कितना है 1, तो ये कितना आ गया 8। तो ऐसे कितने एटम होंगे सर, तो 8 एटम होंगे, ठीक। ऐसे कितने एटम होंगे इसके साथ, तो 8 एटम होंगे। समझ में आया ये चीज, 6 12 और 8, या तो ये रिजल्ट ही सिंपली याद कर लो, जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए 6 12 और 8 आता है, 6 12 और 8 आता है, तो ये या तो यही याद कर लो, सबसे आसान काम। लेकिन सर इनमें हमें सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला जो डिराइव करने के लिए हमने कहा कि एक नियरेस्ट नेबर के अलोंग अगर मान लो नियरेस्ट नेबर नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर वाले जितने एटम थे सबको हटा दिया, ठीक, तब वहां बच्चा कंफ्यूज जाएगा कि सर नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर क्या होता है, किसको हटाया किसको नहीं हटाया। इस क्वेश्चन पे तो बहुत कमेंट था, लेकिन सर नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर क्या होता है हमें पता ही नहीं, तो हम कौन कौन सा हटाएंगे हमें दिख ही नहीं रहा है, और फिर हमारा क्वेश्चन हो गया स्वाहा। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि सर हमें सब कुछ आना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये चीज हो गई सिंपल क्यूबिक के लिए, 3 नियरेस्ट नेबर तक जा रहे हैं, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया, सेकंड नियरेस्ट नेबर हो गया, थर्ड नियरेस्ट हो गया, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जितना बोलना है वो बोल सकते हैं, हो जाएगा। नोट करें फटाफट, बीसीसी की
बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें हम जानते हैं कि सर जो एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन आता है वो क्या आता है, a√3 बराबर 4r। ठीक, ये जो डिस्टेंस है a√3 बराबर 4r, यानी कि सर यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है a√3, इसमें 4 रेडियस आ रहे हैं, एक इसका रेडियस, इसका डायमीटर और इसका रेडियस, सब एक तरीके के आइटम है, तो a√3 बराबर 4r। तो अब सर यहाँ पे हमें नियरेस्ट नेबर की कैलकुलेशन करनी है सारी। तो हम देख रहे हैं कि सर कॉर्नर एटम को ही लेके चल रहा है हम लोग को, तो कॉर्नर एटम हमारा कंसर्न एटम ये रहा सर, इससे ये वाला एटम डायरेक्टली अटैच है। ठीक, तो ये नियरेस्ट नेबर में काउंट होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एरो बना के लिखा कि सर नियरेस्ट नेबर है ये डिस्टेंस कितनी होगी सर, तो इस डिस्टेंस का आधा हो जाएगा, तो हाफ ऑफ बॉय डायगोनल लिखा गया a√3/2। अब इस तरीके कितने एटम है सर ये कैलकुलेट करना है। तो कॉर्नर एटम को लेके चल रहे हैं सर, कॉर्नर एटम का कितने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कॉर्नर एटम कितने में कंट्रीब्यूट कर रहा है सर 8 में। और इस तरीके के कितने एटम अपने क्यूब में दिखाई दे रहे हैं, अपनी यूनिट सेल में झांक के दिखा तो कितना दिखाई दे रहा है, ऐसा एक ही है मल्टीप्लाइड बाई 1, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1। तो ऐसे कितने एटम आ जाएंगे सर, तो 8 एटम आ जाएंगे। जैसे इसके पहले वाले में हमने देखा कि सर बॉडी सेंटर की बात कर रहे हो अगर आप, कॉर्नर से बॉडी सेंटर की या बॉडी डायगोनल की, ठीक, तो वो दोनों ही क्या होंगे 8 होंगे। क्यों, क्योंकि सर अगर हम देख रहे हैं कि यहां से जो हमारा पर्टिकुलर एक क्यूब में एक एटम है, और इस तरीके से मैं कितने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ 8 में, तो एक इधर हो गया, मैं कॉर्नर एटम हूँ, यहाँ से एक बॉडी डायगोनल, दूसरा बॉडी डायगोनल, तीसरा बॉडी डायगोनल, चौथा बॉडी डायगोनल, 4 नीचे, ऐसे ही 4 ऊपर, 1 2 3 और 4, कितने हो गए 8। तो इस तरीके कितने एटम है 8, ये चीज निकल के आ रही है हम लोग की। या कैलकुलेशन से ध्यान रखें कि कॉर्नर एटम जो है वो 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक में उसको ऐसा एक ही एटम दिखाई दे रहा है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1, तो 8 हो गया। ठीक, अब बात है सर नियरेस्ट नेबर के बाद नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर। तो अब जो दो एटम आपके टच में नहीं है लेकिन नेक्स्ट दूरी पे हैं, सेकंड नेक्स्ट दूरी पे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो ये दोनों निकले, तो इसको हमने लिखा नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर। ये डिस्टेंस कितनी है सर, एज लेंथ ए है, एज लेंथ ए है। अब इस तरीके के कितने एटम दिखाई देंगे सर, हमारे पास कॉर्नर एटम जो है वो 8 में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अपनी यूनिट सेल में इस तरीके के कितने एटम उसको दिखाई दे रहे हैं सर। कॉर्नर से बात किया तो ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, यानी 3 एटम है, यानी कि इस डिस्टेंस पे आ रहा है सर, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है। ठीक, 3 एटम हो गए, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है सर 1/4 का, तो कितना आ गया 6। ऐसे कितने एटम होंगे, तो 6 एटम होंगे। ठीक, नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के लिए। ठीक, उससे नेक्स्ट दूरी पे कौन है, तो अब उससे नेक्स्ट दूरी पे हमें सर ये दोनों एज लेंथ पे दिखाई दिए ए। अब ये जो है ये दोनों हो जाएगा फेस डायगोनल। फेस डायगोनल सर कितना होता है a√2 होता है, फेस डायगोनल कितना होगा a√2 होगा, तो ये फेस डायगोनल हो गया सर। अब इस तरीके कितने एटम है सर, इसके लिए आ जाओ, कॉर्नर एटम है सर 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 8 लिखा। अब फेस डायगोनल अपने वाले में सर कितना दिखाई, अपनी यूनिट सेल में कितना दिखाई दे रहा है, एक ये हो गया सर फेस डायगोनल, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 है, 3 हो गए सर। और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2 का, तो ये कटा 4 3 12, तो ऐसे कितने एटम होंगे 12। फेस डायगोनल 12 होता है सर, ये याद कर लो तो क्वेश्चन सॉल्व। अभी मैंने बताया था एक्स के फॉर्म में कि 4 ऐसे हो गए सर, 4 ऐसे हो गए और 4 अपने एक्स वाई प्लेन में ही कह सकते हो ऐसे। ठीक, तो 4 4 8 4 12 ऐसे निकाल लो, तो पहले 3 हो गए। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि सर इससे जो बॉय डायगोनल है ये सबसे ज्यादा दूरी पे दिखाई दे रहा है अपनी ही यूनिट सेल में, तो ये हमारे क्या हो जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, या चौथी नेक्स्ट दूरी पर कौन सा है। ठीक है ना, फोर्थ टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर ये डिस्टेंस कितनी है a√3 है, ये डिस्टेंस कितनी है बॉडी डायगोनल a√3 होता है सर, बॉडी डायगोनल के फॉर्म में लिख लिया। नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं सर, तो ये एटम जो है 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ऐसे उसको कितने एटम दिखाई दे रहे हैं सर, 1 दिखाई दे रहा है, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर अगर हम लोग अपना फ्लो डायग्राम बनाए तो पहले वाले में नियरेस्ट नेबर में 8 दिखाई दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में 6 दिखाई दिया, फिर 12 दिखाई दिया, फिर 8 दिखाई दिया। ठीक है, तो 8 6 12 8
ठीक। या अगर हम फोर्थ वाले को हटाएं, खाली पहले 3 की बात करें तो 8 6 12, जैसे इसके पहले वाले में था पहले 3 की बात किया गया था 8 6 12, वैसे यहाँ पे भी 8 मतलब पहले 3 की बात किया गया था सिंपल क्यूबिक में, वैसे यहाँ पे भी शुरुआती 3 की बात करेंगे तो 8 6 12। ठीक, उसका रिजल्ट अलग है, इसका रिजल्ट अलग है। ठीक है, लेकिन 4 तक जा रहे हो तो 8 6 12 8 हो जाएगा, नोट करें। नेक्स्ट हमारा एफसीसी है। एफसीसी में हम जानते हैं कि एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन क्या होता है, a√2 बराबर 4r, क्योंकि सर यहां से यहां तक अगर सारे एटम जुड़े हुए हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a√2, जिसमें इसका रेडियस इसका डायमीटर, a√2 बराबर 4r। अब बात आती है सर नियरेस्ट नेबर की। ठीक, ये सब तो चीजें हम लोग पहले देख चुके हैं नियरेस्ट नेबर की। तो नियरेस्ट नेबर में हम देख रहे हैं फेस सेंटर एटम जो है सर कॉर्नर से जुड़ा होता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा नियरेस्ट नेबर। तो नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस कितनी हो गई, इन दोनों की डिस्टेंस का आधा कर दो, मतलब ये फेस डायगोनल का आधा कर दो, तो हाफ ऑफ फेस डायगोनल मतलब a√2/2। ठीक, अब इस तरीके के कितने एटम होंगे सर, हमें ये देखना है। किसका था, इस तरीके के कितने एटम होंगे, तो अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। हम लोग कॉर्नर एटम को लेके चल रहे हैं, तो कॉर्नर एटम कितने क्यूब में कंट्रीब्यूट करता है, तो नंबर ऑफ एटम हो गया सर हमारे पास 8। नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 8। अब उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि सर फेस सेंटर एटम तक जाना है, फेस सेंटर एटम तक जाना है सर, ये एटम फेस सेंटर है। अपनी यूनिट सेल में तुम देखो कितने फेस सेंटर एटम दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वाला इस कॉर्नर को अगर लेके चल रहे हैं तो इससे फेस सेंटर एटम ये दिखाई दे रहा है, इससे फेस सेंटर एटम इस दीवार पे दिखाई दे रहा है, इससे फेस सेंटर एटम इस दीवार पे दिखाई दे रहा है। 3 हो गए, 3 हो गए कि नहीं हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो वही चीज यहां दिखाई दे रही है कि सर इस कॉर्नर से अगर हम इस वाले फेस सेंटर की बात करते हैं तो हाफ है, इस वाले फेस सेंटर की बात करते हैं तो हाफ है, इस वाले फेस सेंटर जो पीछे वाला फेस है, ये आगे वाला फेस है, ये पीछे वाला फेस है, तो ये कितना हो गया हाफ। ठीक, तो फेस सेंटर एटम तक के बीच की डिस्टेंस हो गई सर हाफ, और ऐसे 3 एटम है तो ये कितना आ गया भाई, ये घटा 4 4 3 12। तो हम जानते हैं सर कि फेस डायगोनल सर एक कॉर्नर से 12 निकलते हैं और फेस सेंटर में कितने होंगे 12। तो फेस डायगोनल याद रखो या फेस सेंटर याद रखो, 12 ही है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के लिए। वैसे तो हम जानते हैं कि सर ये एज लेंथ ए है, और ऐसे नंबर अभी हम लोग ने 2 बार देख लिए कि 6 आएगा, लेकिन इसकी भी कैलकुलेशन से निकाल लेते हैं कि सर हमारे पास 8 एटम है, और इस 8 एटम का इस डिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये वाला डिस्टेंस 1/4, और ऐसे कितने दिखाई दे रहे हैं 1 2 और 3, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 का कंट्रीब्यूशन, तो आया कितना 6 हो जाएगा भाई। अब उसके बाद अगर हम आते हैं सर नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर के बाद अगर हम आते हैं तो 2 बार नेक्स्ट आएगा, तो 2 बार नेक्स्ट यहां लिखा गया, 3 बार लिखा गया है, ये 3 बार लिखा गया है, यहां नेक्स्ट कितने बार लिखा गया है 4 बार, 2 बार नेक्स्ट यहां पे है। मतलब सर यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस कौन सी है, फेस सेंटर एटम से कॉर्नर की डिस्टेंस, उसके फ्रंट वाला जो कॉर्नर है उसकी डिस्टेंस। अगर हम नीचे वाले फेस सेंटर की बात कर रहे हैं तो नीचे वाले फेस सेंटर से उसके फ्रंट साइड जो है इसके कॉर्नर की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है ये थर्ड नियरेस्ट में आती है। ये बात हम लोग को थोड़ा सा सोचनी पड़ेगी कि सर इसमें थर्ड नियरेस्ट फेस डायगोनल नहीं होता है। थर्ड नियरेस्ट जो है फेस डायगोनल अगर लोगे तो कितना लोगे a√2, लेकिन सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो निकाल रहे हैं वो कम आ रही है। अब ये कैसे निकालेंगे सर ये डिस्टेंस तो a है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ये डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक फेस सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस अभी हम लोगों ने देखा a√2/2, a√2/2। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस निकालो, तो हाइपोटेनस जो निकलेगा वो कितना आएगा a√3/2। अब a√1.5 बड़ा होगा या a√2 बड़ा होगा, तो a√2 बड़ा होगा सर, a√1.5 कम होगा, तो तीसरी नेक्स्ट दूरी पर ये आ रहा है। अब ऐसे कितने एटम है ये देखना है हमें, ऐसे कितने एटम है ये देखना है। तो सर हम कॉर्नर एटम को लेके चल रहे हैं सर, कॉर्नर एटम सर 8 है। अब इसका देखो जरा, इसके नेक्स्ट फ्रंट कॉर्नर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना कि अगर हमने इस कॉर्नर एटम की बात कर रहे हो तो इस कॉर्नर एटम से जो इसके फ्रंट साइड के सेंटर एटम है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहां से देख रहे हैं सर तो ये वाला फेस सेंटर तो इससे जुड़ा हुआ है 1/2 वाला,
ये हाफ वाला जुड़ा हुआ है, ये हाफ वाला जुड़ा हुआ है सर। कौन नहीं जुड़े हुए हैं सर? ये वाला फेस सेंटर 1 वाला कंट्रीब्यूशन वाला नहीं जुड़ा हुआ है, ये वाला फेस सेंटर एटम 1 वाला कंट्रीब्यूशन वाला नहीं जुड़ा हुआ है, और ये वाला फेस सेंटर एटम 1 वाला कंट्रीब्यूशन वाला नहीं जुड़ा हुआ है। ये बात नहीं समझ में आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। मैं फिर से बताता हूं, देखिए ये जो हमारी थर्ड वाली जो कैलकुलेशन है, पहली वाली तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज कॉल्ड फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो सेकंड नियरेस्ट नेबर हो गई। किससे? सेकंड नेक्स्ट दूरी पे कौन है। थर्ड नियरेस्ट नेबर में मैंने बताया कि फ्रॉम एनी फेस सेंटर एटम टू नेक्स्ट फ्रंट कॉर्नर डिस्टेंस, ठीक। तो अगर हम फेस सेंटर एटम को लेके चलते, हमारा जो पॉइंट ऑफ थॉट है वो क्या है सर? कॉर्नर एटम को लेके चलना है। लेकिन यहां पे अगर हमने कहा कि सर फेस सेंटर एटम से लेके चलते, तो फेस सेंटर एटम से नेक्स्ट फ्रंट, इसके फ्रंट साइड तो ये वाली पड़ी। अब कॉर्नर डिस्टेंस सर ये वाली भी कॉर्नर है, ये वाली भी कॉर्नर है, ये वाली भी कॉर्नर है और ये वाली भी कॉर्नर है, तो 4 हो गए, 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए। तो ऐसे कितने एटम होंगे? 8, जो कि कैलकुलेशन हमारी गलत है, क्योंकि सर हमें फेस सेंटर एटम को लेके नहीं चलना है। जितने भी नियरेस्ट नेबर की कैलकुलेशन है हम लोग को कॉर्नर एटम को लेके चलना होता है, वहीं से बताते हैं, ठीक है। तो कॉर्नर एटम को लेके चल रहे हैं सर। तो कॉर्नर एटम से हमने जो अपनी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट से हमें डिविएट नहीं होना है कि डिस्टेंस बिटवीन फेस सेंटर एटम टू नेक्स्ट फ्रंट कॉर्नर, ठीक है, नेक्स्ट फ्रंट कॉर्नर, तो ये डिस्टेंस हमें लेके चल रही है। डिस्टेंस बिटवीन फेस सेंटर एटम टू नेक्स्ट फ्रंट कॉर्नर डिस्टेंस, ये लिखा हुआ है समझने के लिए। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कॉर्नर एटम से सर उसके फ्रंट साइड जो उसे अटैच ना हो वो देखना है। तो ये वाले कॉर्नर से ये वाला फेस लिया जाएगा, ये वाले कॉर्नर से ये वाला फेस लिया जाएगा फेस सेंटर, और ये वाले कॉर्नर से नीचे वाला फेस सेंटर लिया जाएगा जो उससे अटैच नहीं है, ठीक है। ये सारी डिस्टेंस सेम आएगी, a√3/2, ये भी a√3/2 आएगी, ये भी a√3/2 आएगी, और ये भी a√3/2 आएगी। एफसीसी पे केवल इसी को समझना होता है, बाकी सब तो आसान है सर, बस खाली यही समझना है। इसको समझ में आ गया जिसको, उसका नियरेस्ट नेबर खत्म, ठीक। तो ये तो थर्ड वाली जो डिस्टेंस है सर, ये वाली डिस्टेंस a√3/2। पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया लगाना है आपको कि ये वाली डिस्टेंस अगर a है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हाफ ऑफ द फेस डायगोनल कितना हो जाएगा? a√2/2। अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस सॉल्व करो। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं कि अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है तो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो बताओ जरा ये कितना आ गया भाई? स्क्वायर करते हैं ना ये चीज, तो ये वाली लेंथ कितनी है? यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो a है, तो a स्क्वायर हो गया, और यहां से कॉर्नर की डिस्टेंस इससे जो है वो कितनी है? a√2/2। तो इसका स्क्वायर करोगे तो a² 2/4 हो जाएगा, तो ये कटा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको बाहर निकालो, अंडर रूट में है तो a बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचा? 1 + 1/2 दैट इज 3/2, दैट इज 3/2। तो ये डिस्टेंस जो आ रही है a√1.5, ये छोटी है और a√2 बड़ी है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो थर्ड नियरेस्ट नेबर है। तो इससे सर ये वाले फेस सेंटर की बात करो तो भी वही बात है, इससे ये वाले फेस सेंटर की बात करो तो भी वही बात है, इससे ये वाले फेस सेंटर की बात करो तो भी वही बात है। तो सर 8 तो हो गया सर कॉर्नर का एटम का कंट्रीब्यूशन, कि सर वो 8 क्यूब में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उसके बाद ऐसे कितने एटम दिखाई दे रहे हैं सर? 3, और उसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1, तो ये 24 आया। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि ये जो थर्ड वाले जो डिस्टेंस है सर, ऐसे कितने एटम आते हैं? 24 एटम आते हैं। अगर हम उसके बाद वाले पे पहुंचते हैं सर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो ये सर हमारी ये डिस्टेंस हो जाएगी a√2, और a√2 की कैलकुलेशन हम लोग जानते हैं कि सर नंबर ऑफ एटम जो है वो कितना हो जाएगा सर? 8 क्यूब में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एक में इस वाली डिस्टेंस पे कितने दिख रहे हैं? ये वाली है, ये वाला है, ठीक, और ये वाला है, 3 है, तो 3 × 1/2, तो कितना आ गया? 12। और ये जो सबसे लास्ट वाला है सर बॉडी डायगोनल वाला, इसमें a√3 है, और इसके नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा भाई? 8 क्यूब में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसे एक एटम है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? ये वाला, ऐसे यहाँ वाले की बात कर रहे हो तो 1, तो कितना आ गया? 8। तो इसका रिजल्ट अगर हम लोग याद रखें तो क्या याद रखेंगे बेटा? नियरेस्ट नेबर के लिए हो गया 12, फिर 6,
फिर 24, फिर 12 और फिर 8। ठीक, इसमें 5 डिस्टेंस तक हम लोग की कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। एक ही क्यूब में लेके पूछते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। हो गया, थैंक यू।